तो सर, जो सरकार ने 8वां वेतन आयोग जो मंजूरी लगा दी है और 18 महीने का समय जो इसमें मिला हुआ है, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पे सर आप इसको कैसे देखते हैं? और जो ये जो पीरियड था 7वां और 8वां वेतन के बीच का 10 साल का लगभग, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, वेतन आयोग थोड़ा विलंब से आया है और विलंब से आने के बाद भी इसकी घोषणा बहुत पहले सरकार ने कर दी थी। लेकिन इसका विधिवत जो पत्रकार वार्ता करके उन्होंने 28 तारीख को घोषित किया है कि इसके सदस्य कौन होंगे और अगले 18 महीनों में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो अभी जो मूल वेतन हमारा है उस पे हमको 58% डीए मिल रहा है और 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने की बात हो रही है। आप जानते ही होंगे कि जब भी नया वेतन आयोग आता है तो मूल वेतन पे महंगाई भत्ता 0 करके स्टार्ट किया जाता है। तो ऐसे में जिस तरह की खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि इससे बहुत फायदा होने वाला है कर्मचारियों को, आपको यह भी देखना होगा कि महंगाई जिस दर से बढ़ी है, उस महंगाई के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसमें भी आप जानते हैं कि वो सरकार अपने तरीके से वो महंगाई के आंकड़े जारी करती है और उसकी तुलना में जो हमको महंगाई भत्ता दिया जाता है वो कम ही दिया जाता है। तो ऐसे में एक तो विलंब से आया है वेतन आयोग, दूसरा इसको जब लागू किया जाएगा तो अभी तक इसके फिटमेंट फैक्टर का भी कोई बात नहीं हो रहा है कि क्या फिटमेंट फैक्टर होगा। तो ये भविष्य के गर्भ में है कि इसमें कितना हमको लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा कोई लाभ मिलने नहीं जा रहा है जिस लाभ की चर्चा मीडिया में या सरकार के माध्यम से की जा रही है। जैसे आपने बताया कि सर महँगाई भत्ता भी उसी तरह बढ़ता है, तो ये आप इसको देखते हैं कि जैसे बढ़ने के बाद बजट में या आप लोग के जैसे कि जो सैलरी है, उससे जो घरेलू बजट है या आपका बजट है, उसमें कोई अंतर आप नहीं देखते हैं? देखिए, अंतर ये होता है ना कि आप ये मानेंगे पिछले वेतन आयोग को अगर देखा जाए, उसका अध्ययन किया जाए कि जब वेतन आयोग लागू हो जाता है, उसके बाद महँगाई दर अचानक से बहुत बढ़ जाती है। लेकिन पहले ही जब वेतन आयोग लागू किया जाता है, तो पूर्व की महँगाई दर के आधार पे उसमें फिटमेंट फैक्टर और ये सब चीज़ें जोड़ी जाती हैं। तो इसका बहुत तात्कालिक लाभ तो नज़र आता है, लेकिन दूरदर्शी तरीके से अगर देखा जाए, तो इसका वो लाभ मिलता नहीं है कर्मचारियों को। एक बात। दूसरी बात यह कि जिस रेशियो में हमारा डीए बढ़ रहा है, उसे ही महँगाई के अनुपात में कम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के लाभ का प्रचार किया जा रहा है, वैसा कोई लाभ मिलने जा रहा है। फिर भी वेतन आयोग है, देखते हैं। अभी मैं कुछ इसमें कह नहीं पाऊँगा जब तक कि फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं हो जाती। एक बार फिटमेंट फैक्टर का पता चल जाएगा, तभी हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे कि कितनी वेतन वृद्धि हो रही है।